नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरे साथ में रेंज रोवर एसवी है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में सब कुछ। रेंज रोवर ज़्यादातर लोगों के लिए एवरी बिट ऑफ अ रेंज रोवर इज लग्जरी, बट देर आर पीपल आस्किंग फॉर मोर लग्जरियस कार्स। और रेंज रोवर के पास भी देर आर पीपल हु कैन मेक इट मोर लग्जरियस। Range Rover SV, developed by Special Vehicle Operations at Land Rover, is a notch above in everything for those seeking true distinction. शुरुआत करते हैं चाबी से। एक दौर आएगा जब जैगुआर लैंड रोवर जो है एक दिन बोलेगा कि भैया हम चाबी जो है उसकी डिज़ाइन अब फाइनली चेंज करते हैं। फ़िलहाल के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे एसवी का बैज जो है वो दे दिया है, लैंड रोवर जो लिखा था उसकी जगह, और कोई भी बदलाव नहीं है। 5 चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। लॉक अनलॉक, आपको लाइट जलानी है पोजिशनिंग के लिए, या फिर पूरा बूट जो है वो अप या डाउन करना है, लिड पूरी जो उसकी वो है, या फिर हज़ार्ड लाइट फ्लैश करनी है, अब इंक्लूडिंग हॉर्न अगर आपको करना हो, जो कि एक्चुअली अभी तो नहीं, बट हाँ जैसे हो जा। ओके 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 ओके। शांत 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 पैनिक मोड में आ गई गाड़ी। तो ये इससे जो होता है, हाँ लॉक अनलॉक दबाने से जो है आपका विंडो रोल अप रोल डाउन होता है, वो भी फीचर यहाँ पे आपको दिया गया है। एनीवे, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दिखने वाला फ्रंट, बहुत ही लंबी दिखने वाला साइड प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। गाड़ी काफ़ी ऊँची लग रही होगी आपको, उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट फिलहाल के लिए आप देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है आपको इंडिकेटर दिख पा रहे थे, नीचे DRL है। टिपिकल सिग्नेचर रेंज रोवर जो है वो आपको यहाँ पे लगने वाली है। आपको 2 LED लाइट्स मिलती है, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही अच्छी LED लाइट जो वो है। यहाँ पे आपको हेडलाइट वॉशर जो है वो देखने को मिलता है। ये आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा एसवी में रेंज रोवर के मुकाबले। इस जगह जो पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर जो है वो है, साइड में भी दिए गए हैं क्योंकि गाड़ी में जो है पार्क असिस्ट फीचर जो है वो आता है। और उसके बाद में यहाँ पे लैंड रोवर जो है ब्लैक में फिनिश्ड है, अनलाइक ग्रीन में होता है यूजुअली, रेंज रोवर में भी ग्रीन में ही होता है, तो वो यहाँ ब्लैक में फिनिश्ड है। उसके बाद में इस तरफ जो है हम आते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये स्पेशल 23 इंचेस के व्हील यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि एक्चुअली टायर का जो प्रोफाइल है उसको बहुत ही पतला दिखाता है। आई थिंक इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है। अगर आप ऑनेस्टली लेना चाह रहे हैं लैंड रोवर, तो आई वुड से कि प्लीज़ गो विथ सम 22 इंचेस, और जिसमें ये साइड प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो। 285 40 R23 ये साइज़ करंटली इसमें लगी हुई है, बट व्हील्स दिखने में बेहद सुंदर दिखते हैं। जो साइड में और आगे पीछे कॉपर एक्सेंट जो है लिया गया है वो यहाँ पे भी मौजूद है। वो कॉपर हर जगह इस्तेमाल किया गया है। आपको अगर नहीं मैंने बताया हो तो देखो, यहाँ पे भी कॉपर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, बहुत जगह जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। साइड में आते ही आपको पहली दफ़ा जो है एसवी बैज का प्रयोग किया हुआ दिखेगा, वो बैज यहाँ पे है। ये एसवी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, एकदम टिपिकल रेंज रोवर, बहुत ही प्यारी नीट लाइंस जो है वो यहाँ पे बनी हुई है, एकदम नीट पीछे से भी दिखती है। इनफैक्ट आई थिंक ये गाड़ी किसी भी एंगल से जो है ऑड या ऐसा कम अट्रैक्टिव नहीं लगती है। हर जगह से ये गाड़ी बेहद सुंदर लगती है मुझे। ऑल्सो अभी करंटली क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस हमने ऊपर कर रखी है, ऑफ रोड 2 हाइट में डाल रखी है, जो कि आई थिंक करंटली 294 mm तक होगी, बहुत ऊंची है। अदरवाइज़ जो है गाड़ी जब अपनी रेगुलर हाइट या एक्सेस हाइट में होती है, जो काफ़ी नीचे होती है, तब काफ़ी स्पोर्टी जो है वो नज़र आती है। उसके बाद में पीछे जो है वो कॉपर एलिमेंट जो है यहाँ तक कैरी किया गया है। रेंज रोवर पीछे लिखा हुआ है, एसवी बैज जो है लिखा गया है, जो कि एक्चुअली सिरेमिक जो है उसका इस्तेमाल किया गया उसके लिए, जिस वजह से आपको हल्का सा डिफरेंस जो है वो कलर में भी देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको 2 एंटीनास क्यों दिए गए, वेल एक एंटीना और एक जो है क्लियर साइट या क्लियर विजन कैमरा क्या बोलता है लैंड रोवर, वो जो है वहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे नीटली फिनिश्ड है, और अंदर जो है आप देख पाओगे ये रहा अपने पास में वाइपर। ऑब्वियसली आपको डीफॉगर वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। कैमरा पीछे यहाँ दिया गया है, जो कि यहाँ पे वॉशर के साथ में आता है। फ्रंट कैमरा जो है वो वॉशर के साथ में नहीं आता है, सिर्फ रिवर्स कैमरा जो है वॉशर के साथ में आता है, क्योंकि मुझे देखा हुआ याद नहीं फ्रंट कैमरा विद वॉशर। आई विल चेक इट अगेन। हाँ, फ्रंट कैमरा में जो है वॉशर नहीं आता है। वैसे ज़रूरत आगे जो है जो रियर कैमरा है उसी को ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द वैक्यूम जो पीछे आके कुछ भी सूट वगैरह लगता रहता है, मड वगैरह लगता रहता है, उसके लिए वो दिया जाता है। एनीवे यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है होगी पीछे की तरफ। मुझे कुछ और बताना है, बिल्कुल बताना है। एक्चुअली मैं पहले आपको गाड़ी जो है उसका
ओपन हो जाओ भैया। 2 पार्ट में बूट ओपन होता है, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट जो है वो आपको यहाँ से, सॉरी थोड़ा सा क्लटर्ड है, नहीं क्लटर्ड नहीं है, फॉर्चुनेटली साफ़ है। यूजुअली मेरा बूट जो है क्लटर्ड ही पड़ा रहता है, बट इस तरीके से जब आपका ये मतलब ओवरऑल खुल जाता है मामला, उसके बाद में आप इसको पिकनिक सीट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, हालांकि उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना एक रोल्स रॉयस कलिनन में था, जितना मैंने आपको, मेरी फ़ोटो आपने देखी होगी। आप इसको सिंपली आप पुट करो, ये आपके लिए बैक रेस्ट जो है वो बन जाता है। ये चीज़ रेंज रोवर में भी मैंने आपको दिखाई होगी, बट ऐसी इट गोज़ अ लिटिल अहेड इन दिस कंफर्ट। यहाँ पे आपको जो है करना कुछ नहीं है, सिंपली ये लगाओ और आपके पास में 2 कुशन जो है वो दिए गए हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको बैक रेस्ट जो है वो भी दिया गया है। ये बैक रेस्ट जो है सिंपली ये डाला आपने बैक रेस्ट एक यहाँ पे, दूसरा बैक रेस्ट यहाँ पे डाला, कुशन लगाओ और भैया आपका हो गया काम। यहाँ पे जो है आराम से मस्ती से बैठो, ऐसे एकदम बढ़िया ग्रीन एनवायरनमेंट में आप यहाँ पे बैठ सकते हो। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, अटेंशन टू डिटेल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एकदम फ्लैट सरफेस दिया हुआ है, कुछ कप होल्डर वगैरह टाइप तो नहीं है, बट कप वगैरह आपको रखने तो आप रख सकते हो। ऊपर ये देखो स्पीकर दिए गए हैं, मेरिडियन के साउंड सिस्टम जो है वो दिया गया है। नॉट जस्ट दैट, आपको यहाँ पे जो है डिमेबल लाइट जो है वो भी दी गई है, जो कि ज़बरदस्त है। इनफैक्ट ये आप जो है एक ही साथ दोनों साइड की लाइट जो है ऑपरेट कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया अटेंशन टू डिटेल यहाँ पे। उसके बाद में इधर आपको कुछ चीज़ें दी गई जो कि आपकी ये पर्टिकुलर मतलब जो पार्सल ट्रे जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं, वो चीज़ को आपको आगे पीछे करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो सिंपली। ये जो अभी आप करंटली देख पा रहे हो, ये मैंने पीछे की तरफ प्रेस किया, थोड़ा सा तो कभी कभी प्रॉब्लमेटिक तरीके से काम करता है, बट इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड। पीछे की तरफ हो गया अगर आपको लोड वोड करना हो तो, एंड ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है, जो कि अभी ऑटोमेटिक मोड पे भी मैंने कर रखा था। अगर मैं ये नहीं करता तो भी जो है हो सकता था। यहाँ पे हो गया। उसके बाद में गाड़ी की जो है ग्राउंड क्लियरेंस अप या डाउन करनी है आपको, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको बटन दिया गया है गाड़ी की ग्राउंड की। मैंने और ऊपर करने की कोशिश की, एक्चुअली गाड़ी अभी कंप्लीटली ऑफ रोड 2 मोड में थी ही नहीं है, बहुत ऊंची हो गई है गाड़ी। और ये आपको जो है रियर सीट अगर आपको रिक्लाइन करनी है इधर वाली, तो उसके लिए आप दिया गया, मतलब सीट वो जो है कंप्लीटली आगे चली जाएगी। नॉट जस्ट दैट, एक बार इन सब चीज़ों को मैं रखता हूँ, गाड़ी को एक छोटा सा वो भी मिलता है, स्पेयर टायर जो है वो भी दिया जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। स्पेस सेवर ही ऑब्वियसली है, इसको तो सबको मैं अंदर करता हूँ। इसको आप ऑब्वियसली ये जो चीज़ है इसको दूसरी तरफ से भी कर सकते हो, किसी अगर यूज़ में आपको लेना है, कोई आपको उसका लॉजिकल फीचर समझ में आया हो तो। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो दिया जाता है। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे भी दिया जाता है, कुछ होल्ड करना हो, कुछ भी चीज़ें आपको रखनी हो। ये आई डोंट नो, किसी ने अपना फ़ोन का स्क्रीन गार्ड यहाँ पे छोड़ दिया है। एनीवे, यहाँ पे जो है आपके पास में और होल्डर जो है वो बनाए गए हैं, इधर भी एक्चुअली बनाए गए हैं, कुछ भी सर्टन चीज़ आपको लटकानी हो, कुछ भी ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह आपने की हो। तो ये जो आप चीज़ देख पा रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो वेंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी अंदर जाके जो है इसके बारे में मैं बात करूँगा। फिलहाल ये सब चीज़ें हैं, आपको बंद करते टाइम में 2 बार बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार दबाओ, पहले नीचे वाला क्लोज़ होगा, फिर ऊपर वाला जो है वो क्लोज़ होता रहेगा। सिंपल सी चीज़ है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर हर चीज़ हो गई है। बहुत ही नीटली फ्लैश डोर हैंडल जो है बाहर आते हैं, और गाड़ी जो है वो एक्सेस साइड पे लॉक नहीं थी, वरना जो है नीचे की तरफ झुक जाती। बट मैं आपको चलता हूँ भैया, झुकने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि आप जो है ऊपर होके बैठते हो ऐसे ऐसे गज़ब, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज़ चढ़ रहे हो अगर ये आपने ऊपर वाली हाइट पे रख रखी है तो। एनीवे, इंटीरियर देखो आप, तो ज़बरदस्त इंटीरियर है। सबसे पहले तो मैं एक्चुअली सीट को ऑल द वे पीछे कर लेता हूँ, ताकि मैं जब आपको बताऊँ चीज़ें तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो। गाड़ी में चालू कर लेता हूँ, और एक्चुअली एक काम करते हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल रहा हूँ, वो अगर मैं आपको नहीं बताऊँगा तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये बोलो इस गाड़ी में एक जो इंजन आता है वो भी बहुत स्पेशल है। रेंज रोवर के लाइनअप में 4.4 लीटर का ये इंजन जो है, जो कि एक्चुअली आज ही खुल जाएगा क्या मेरे से, हाँ 4.4 लीटर का ये इंजन है, और रफली आप मान के चलो 615 हॉर्स पावर जो है वो बनाता है, और टॉर्क जो है वो 750 न्यूटन मीटर का जो है डिलीवर करता है। ये 4.4 लीटर का इंजन एक्चुअली BMW से लिया गया है, जी आई एम नॉट लाइंग। आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है BMW, तो वहाँ से जो है वो लिया गया है। बट हाँ, ये इंजन जो है वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। मतलब ऑनेस्टली जिस तरीके से काम करता है, जो क्यों ज़बरदस्त है, वो सब चीज़ें मैं आपको ड्राइव इंप्रेशन के टाइम पे बताऊंगा, जब ड्राइव करूँगा उस टाइम पे बताऊंगा। बट जस्ट ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक इंजन। ऑब्वियसली ऑल व्हील में जाती है पावर, 4x4 तो है ही। इट्स ए प्रॉपर ऑफ रोड रेंज रोवर, ऐसा नहीं है कि कुछ कमी जो है वहाँ पे रख दी गई हो। बट अब मैं जो है अंदर जंप करता हूँ। कैबिन में सॉफ्ट क्लोज डोर जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, सॉफ्टली वो क्लोज हो जाए, और थोड़ा सा ऑटो से हटा के मैं जो है
टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि कैबिन में ज़्यादा नॉइज़ ना हो। ओके, एसी वेंट जो है थोड़ी देर के लिए लाउड चलेगा, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई, हल्का सा लाउड चलेगा वो, बट धीरे धीरे जैसे कैबिन कूल होगा वो सही हो जाएगा। अभी एक्चुअली कैबिन काफ़ी हॉट हो रखा है। एनीवे, यहाँ पे जो है आपके पास में बहुत ही सुंदर दिखने वाला स्टीयरिंग है, जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन, जो स्टिचिंग में इतना इतना मतलब जो कहते हैं ना कि बारीकी से चीज़ें की गई है, बहुत ही सुंदर वो लगता है। होल्ड करने में ऑब्वियसली बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, इट्स नॉट एज स्मूथ एज ए रोल्स रॉयस, बट फिर भी स्टीयरिंग जब चलाते वक्त मैं आपको बताऊंगा उस टाइम आपको रियलाइज़ होगा बहुत स्मूथ जो है वो भी ये ओवरऑल ऑपरेशंस में है। एनीवे, इधर आपको क्या मिलता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्रूज़ कंट्रोल और लिमिटर जो है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और मतलब लिमिटर वगैरह जो भी फंक्शन आप यहाँ देख सकते हो। स्टीयरिंग जो है उसको हीटेड आपको करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में इधर पीछे की तरफ जो है पैडल शिफ्टर्स आप देख पा रहे हो, ये आप यहाँ देख पा रहे हो पैडल शिफ्टर्स है, बट इस तरफ के जो फंक्शंस है वो एक्चुअली चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग आप क्या कर रहे हो। तो जैसे कि आपने अगर ये टच किया तो अभी जो है करंटली MID कंट्रोल करने के लिए आगे पीछे वगैरह जो है होने लग गया है। अगर आप इसको छोड़ दो तो ये वापस जो है अपने टिपिकल फंक्शन यानी कि ट्यून, कॉल उठाना काटना, फेवरेट बटन जो है उस पर आता है। और ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये वॉइस कमांड का जो है हमेशा रहता है। ये ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे किस चीज़ का है, ये वॉल्यूम का जो है फंक्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। ये प्रेस नहीं होता है, बस जस्ट रोल्स लाइक दिस। तो ये वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आ जाता है। हाँ, जब आप इसको MID वगैरह में लाते हो तो आप फील करते हो कि MID जो है वो भी टॉगल करने लायक होना चाहिए, जैसे मतलब यहाँ पे, बट ये टॉगल जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करता है। इधर पैडल शिफ्टर दूसरा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये आपके पास में हेडलाइट जो है उसका कंट्रोल हो गया, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑब्वियसली आपको मिलेगा। फॉर सम रीज़न मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ मेरे हाथ जो है थोड़े से डर्टी हो गए हैं। आई थिंक ये हुए हैं बिकॉज ऑफ वो बूट के नीचे एक लाइनिंग जो है थोड़ी सी डर्ट लगी हुई थी उस पर। बट एनीवे, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है उसका फंक्शन आपको यहाँ मिल जाता है। ये जो आप छोटा सा बटन देख पा रहे हो इधर, एक्चुअली ये आपको हेल्प करता है टू नेविगेट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन हियर एंड देयर। जैसे ये क्या स्पीड है, क्या फ्यूल एफिशिएंसी है, उन सब चीज़ों पे। अब ये फ्यूल एफिशिएंसी फिगर को आप रियल मत मान लेना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या रियल फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो है वो आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में है वाइपर कंट्रोल, सारे के सारे आपका रियर फ्रंट जितने भी वाइपर कंट्रोल है वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारी वाइपर सेटिंग जो है वो भी यहाँ पे है। इधर नीचे की तरफ आपको जो है कि ये छोटा सा बटन मिल रहा है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं एक्चुअली दरवाज़ा खोल के दिखा देता हूँ। ये आपका बूट जो है उसको लॉक अनलॉक करने के लिए नीचे आपका जो है बोनेट जो है वो आपको अगर आप खोलना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। आपके पास पैडल जो है वो दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस वहाँ मिला है आपको। इधर आपके पास में दरवाजे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरिडियन सिग्नेचर जो है वो साउंड सिस्टम लगा हुआ है, वो यहाँ पे बताया गया है। आप स्पीकर्स अगर मैं आपको काउंट करवाने लग जाऊँ तो आप जो है बेहोश हो सकते हैं। इनफैक्ट एक दो स्पीकर अभी भी होंगे जो मेरी नज़र से छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो, स्पीकर जो है वो काउंट करना शुरू कर लो। इधर आप देख ही पा रहे हो आगे की तरफ वहाँ पे भी है, नीचे जो है मेन स्पीकर जहाँ होता है यूजुअली डोर्स में वहाँ पे भी है। उसके बाद में यहाँ ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश है, बहुत सुंदर जो है मटेरियल इस्तेमाल किया गया है भाई, बहुत ही सुंदर। ये आपके पास में यहाँ पे मेमोरी सीट्स और सीट एडजस्टमेंट जो है वो है, बट सारे सीट एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। कुछ सीट एडजस्टमेंट और आपको दिखाऊंगा मैं। सारे वन टच अप डाउन पावर कंट्रोल्स आपके पास में है। ये जो आपके पास बटन दिख रहा है चाइल्ड लॉक का, ये जो साथ में बटन आप देख पा रहे हो छोटा सा, ये सीट एक्सेस सी हाइट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। बाकी ORVM जो है उसको एडजस्टमेंट के लिए। एक ये बटन थोड़ा सा नीचे ज़्यादा रह जाता है, मैं कई बार भूल जाता हूँ कि लॉक एंड लॉक का बटन कहाँ पे, बट काफ़ी नीचे है। और यहाँ पे ये लीवर है, बहुत ही स्मूथली ऑपरेट होता है और बहुत ही चंकी अच्छे क्वालिटी का है। बड़ा सा यहाँ पे जो है बॉटल होल्डर कह लो या डोर बिन जो है वो कह लो, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाता है। सॉफ्ट क्लोज काम कर रहा है अपना। यहाँ पे रेंज रोवर लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग, काफ़ी अच्छी स्टिचिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही है। एंड ऑब्वियसली आपको जो ये स्टीयरिंग है इसमें भी अगर आप नीचे यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के लिए बटन दिया गया, जो कि एक्चुअली अगर आप रोटेट करो तो ऑटो मोड पे भी चला जाता है। कॉलम एडजस्ट ऑन ऑटो यहाँ पे जो है लिखा हुआ भी आ जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स जो कि इस एरिया में है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक अलग दुनिया में। स्पीकर्स का काउंट जो है भूलना मत आप यहाँ पे। अभी देखो इधर भी आप देख पा रहे हो। अब है ये दुनिया अलग सी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बड़ी सी स्क्रीन है, बहुत ही सुंदर स्क्रीन है। सुंदर इन द सेंस जिस तरीके से लेड आउट है यहाँ पे, जिस तरीके से डैश पे जाती है, कर्व्ड है, बहुत ही बढ़िया एक्चुअली स्क्रीन लगती है। मुझे नहीं लगता मैंने एक्चुअली, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया आपको यार। आप लोग याद ही नहीं दिलाते हो मुझे कि आप जो है MID तो बताना ही भूल गए, जो कि मैं हर बार दिलाता हूँ आपको याद। बट कोई बात नहीं, मैं आपको जो है टाइम मुझे याद आ गई, जूम कर देता हूँ MID में और आपको बताता हूँ क्या क्या फंक्शंस जो है वो MID में आते हैं। सबसे पहले 3 स्क्रीन्स आप देख पा रहे हो। इस तरफ 2 आपको मतलब एक स्क्रीन में 3 पॉइंट देख पा रहे हो। 2 आपके पास डायल है और एक बीच में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है। अब ये लेआउट जो है वो आप बदल सकते हो कि आपको कैसा चाहिए, मैप, डायल, फोकस, कैसा लेआउट आपको चाहिए, वो आप चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो हर बार। अब ये राइट पैनल, लेफ्ट पैनल, डिस्प्ले, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से लेआउट पे कहाँ हो उस हिसाब से आपको चीज़ें जो है वो अलग अलग मिलती रहेगी। अगर आप मैप लेआउट
लेआउट में हो तो थ्रू आउट एक बड़ा मैप देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर ये मैप यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। वापस मैं आता हूँ, मेरा फेवरेट लेआउट ये एक्चुअली नहीं है, मेरा फेवरेट लेआउट डायल वाला ही अभी तक फॉर सम रीज़न। यहाँ पे आपको जो करंटली इस तरफ दिखा रहा है आपका टैकोमीटर, जिसमें बीच में आपको PRND क्या मोड है वो भी आप देख पा रहे हो, अनलॉक बिफोर शिफ्टिंग वगैरह दे रहा है, और ये सब चीज़ें जो है उधर आपको इन्फॉर्मेशन दिख पा रही है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर जो है वो दिखाया जा रहा है, बीच में आपको ट्रिप समरी वगैरह जो है वो आप देख ही पा रहे हो। अब ये बीच में जो ट्रिप समरी है इसमें क्या आना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन पैनल से आप जो है टॉगल कर सकते हो कि भैया मुझे जो है मीडिया देखना है, यहाँ पे मुझे नेविगेशन देखना है, मुझे एम्प्टी पैनल चाहिए, मुझे ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स चाहिए, जो कि एक्चुअली इसमें थोड़े कम आते हैं। ADAS फीचर्स आते तो हैं बट कुछ कम आते हैं, जिनकी बात मैं अभी कर लूँगा। या 4x4 इंटेलिजेंट इन्फो आपको चाहिए, या आपको ट्रिप समरी जो है वो ही चाहिए। ट्रिप समरी A, B जो है वो भी आप ऑब्वियसली सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ये लेआउट, इसका ऑपरेशन उतना स्मूथ नहीं है जितना हमने मर्सिडीज़ या BMW या इवन ऑडी जो है उसका देखा है। थोड़ा सा ये मतलब आई थिंक ये इन टर्म्स ऑफ यूजेस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ईज़ ऑफ यूज़ में जो है ये सबसे पीछे मैं रेट इसको करूँगा। HUD सेटिंग्स, जी हाँ HUD आती है, आई डोंट नो आपको दिख पा रही है, एक्चुअली दिख पा रही होगी, ये देखो HUD यहाँ पे दी गई है आपको। तो HUD जो है वो आती है, उसका कंटेंट क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, हर एक चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। व्हीकल सेटिंग्स में क्या है, टायर प्रेशर, TPMS की लोड की सेटिंग, पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ करना है, वो ऑटो अप्लाई 4x4 इन्फो, यानी कि जब भी आप 4x4 में जाओ, मतलब ऑफ रोड मोड में जाओ तो आपको दिखाना चाहिए। वार्निंग जो है वो दिखानी है नहीं दिखानी, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। अब हम जंप करते हैं इस प्यारी स्क्रीन पे ये प्यारी स्क्रीन जो है उसको मैं दिखाने के लिए आपको एक अच्छी पोजीशन ले लेता हूँ, जहाँ से आप थोड़ा सा बेटर फोकस कर पाएँ, मतलब मेरा कैमरा बेटर फोकस कर पाएँ और आपको जो है बेटर इन्फॉर्मेशन वो दिखा पाए। आई थिंक ये वाली पोजीशन सही होगी, जहाँ से एक्चुअली नहीं, ये वाली पोजीशन से आपको आई थिंक सब कुछ जो है वो विजिबल हो ही पा रहा होगा। क्या कुछ चीज़ें एक्चुअली इसमें आती है उसकी बात करते हैं। देखो एक तो मतलब जो JLR का UI के साथ में मतलब रहा है, पहले जो UI था और उसके बाद में अब जो UI है, एक बड़ा चेंज जो है उसमें आ गया, उसमें कोई भी डाउट ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी भी थोड़ा सा अडेप्ट होने में प्रॉब्लमेटिक होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये बटन जो है दिमाग में रखना है कि हर एक चीज़ जो है आपको एक बार की यहाँ मिल जाएगी। शॉर्टकट्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो कन्फ्यूज शायद आप हो सकते हो। नेविगेशन, अकाउंट, सीट्स, क्लाइमेट, कैमराज का, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो, वैले मोड जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस है बाय द वे, अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो, इको डेटा, डायनेमिक आई, 4x4 आई, लो ट्रैक्शन लॉन्च, व्हीकल डायमेंशन, वॉइस, फ़ोन मीडिया। उसके बाद में नीचे की तरफ आप आओगे तो वेट सेंसिंग, कैबिन लाइटिंग, पार्क असिस्ट, एयर क्वालिटी, टेलगेट इवेंट सूट, वेंट्स, हर एक चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले मैं आपको सबसे फैंसी चीज़ दिखाता हूँ, टेलगेट इवेंट सूट। इसको आप प्रेस करो, टेलगेट इवेंट सूट इज अवेलेबल व्हेन द व्हीकल इज ऑफ एंड इन पार्क। ठीक है भैया, हमने ऑफ किया, गाड़ी पार्क में ऑलरेडी है, स्टार्ट टेलगेट इवेंट सूट। आप ये प्रेस करो, आपका टेलगेट जो है वो खुलेगा, आपका मतलब यहाँ पे जो है स्पीकर वगैरह जो चालू हो जाएंगे। देख रहे हो आप, टेलगेट जो है वो खुल गया है वहाँ पे। और अब आप देख सकते हो एंड सेशन, क्लोज टेलगेट, टेलगेट सेशन, कीप टेलगेट ओपन। मीडिया जो है वो आपको प्ले करनी है तो वो आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, मीडिया कैसे प्ले होनी है वो सब आप कर सकते हो। तो इट ऑल हैपन्स थ्रू दिस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से कर नहीं सकते हो, आप ऑब्वियसली खोल के मीडिया प्ले करके सब कुछ कर ही सकते हो, बट इट लुक्स लिटिल फैंसी और वो चीज़ जो है यहाँ पे बढ़िया है। अब हम व्हीकल को वापस चालू कर लेते हैं और ये हमने चालू की और अपने आप तो ऑब्वियसली बंद नहीं होगा। तो टेलगेट इवेंट सूट अभी यहाँ से जो है नहीं होगा, मेरे को बटन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा भैया, कि भैया हमारा जो है बूट बंद कर दीजिए, क्योंकि पीछे अब एक्चुअली बंद हो गया है अपने आप। अभी यहाँ से नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि ये तो क्लियर साइड कैमरा ऑन है, बट उधर देखो वहाँ पे जो है बंद हो गया है। एनीवे, आपको सबसे फैंसी चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दी। उसके बाद में हम बात करते हैं कैबिन लाइटिंग, टेलगेट इवेंट्स वगैरह, हर एक चीज़ आप ना सेट कर सकते हो कि कौन से इवेंट में कितना एयर जो है आनी चाहिए, कौन से में कितना फ्लो जो है कैसा रहना चाहिए, हर एक चीज़। फ्रंट में जैसे ये देखो आप, अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग फ्लो, तो मैंने बोल दिया यहाँ से ज़्यादा फ्लो लाओ क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ, उधर से फ्लो बंद रखो क्योंकि वहाँ कोई नहीं बैठा है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास में, बाय द वे अगर आप नोटिस किया हो तो वो एयर जो आवाज़ थी ओवरऑल वो अब कम हो गई है जो आ रही थी AC की, क्योंकि धीरे धीरे कूल डाउन जो है कैबिन हो गया। एयर क्वालिटी आपको जाननी है तो वो भी यहाँ पे दिखा देगा आपको, बहुत ही बढ़िया HEPA फिल्टर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। 17 है बाहर, अंदर की तरफ 9 जो है वो मेंटेन की गई है। इतना अच्छा एनिमेशन ये है ना, बाय गॉड इतना बढ़िया एनिमेशन है, मैं क्या बताऊँ आपको मैं। एनीवे, प्योरीफाई फंक्शन यहाँ पे का CO2 फंक्शन जो है वो आपको बता रहा है, और आयनाइजेशन फंक्शन जो है वो यहाँ पे जो भी आपको ऑन करना है ऑफ करना है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी आते हैं क्लाइमेट पे, यहाँ पे AC की सेटिंग्स वगैरह इसमें नहीं आते हैं एक्चुअली, मैं आपको जो चीज़ बता रहा था वो बताता हूँ। ये
जो फंक्शन है इसमें सारी सेटिंग्स नहीं है। आपको यहाँ क्या मिलता है, आपको सीट जो है उसका ओवरऑल जो कहते हैं ना थाई वाला एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है। ओवरऑल सीट अप डाउन करनी है वो मिल जाता है। आपको सीट आगे पीछे करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। हेडरेस्ट ऊपर नीचे करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। बट दैट्स नॉट इट। एक्चुअली जब भी आप प्रेस करते हो तो आपको यहाँ दिखाता है कि सीट में आपको क्या करना है। क्या आपको कुशन जो है वो एडजस्ट करना है। अब कुशन में क्या एडजस्ट होता है, ये पूरी जो सीट है ये पूरा आगे पीछे मूव करता है। मैं उधर वाला प्रेस करता हूँ और आपको मैं दिखाता रहता हूँ। ये मैंने प्रेस किया और बोला भैया आपको कुशन एडजस्ट करना है। कुशन जो है आप आगे करोगे तो देखोगे पूरा सीट का बेस जो है वो आगे आ रहा है, पूरा बेस आगे आ रहा है सीट का, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद में आपको बोलेगा कि आपको लंबार एडजस्ट करना है, जो कि ऑब्वियसली लंबार सपोर्ट आप जानते ही, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। चला गया पीछे। ओ माय गॉड, मैं एक्चुअली नहीं ऐसा नहीं है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना मैं ओ माय गॉड करके बता रहा हूँ आपको। मैं अभी जो है इस वाली सीट का करने लगता हूँ एडजस्टमेंट। हाँ, एडजस्टमेंट पैसेंजर सीट का। अब यहाँ पे देखो, आप लंबार सपोर्ट एडजस्ट करना है, बोस्टर्स आपको एडजस्ट करना है, शोल्डर्स आपको एडजस्ट करना है। जी हाँ, शोल्डर एडजस्टमेंट होता है। ये देख रहे हो आप, इतना सा यहाँ पे जो है पफ़ी सा हो रखा है ये बीच में। ये पफ़ी सी चीज़ जो है ये ऑब्वियसली धीरे धीरे कम हो जाती है। ये देखो अभी कम हो रही है। तो शोल्डर जो है उस पर क्या सपोर्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में हेडरेस्ट में 4 तरीके का सपोर्ट है। बाय गॉड, ये देखो ऊपर यहाँ पे नीचे, ऊपर नीचे तो हो ही पा रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि मतलब आप वहाँ से भी कर सकते हो। आगे पीछे आपको करना है जो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आ गया। एंड नॉट जस्ट दिस, ये तो इलेक्ट्रिक तरीके से हो पा रहा है। इसको आप जो है अपने हाथ से भी ऐसे मूव कर सकते हो और वो भी एडजस्टमेंट हो जाता है कि कितना वाइड जो है ये रहना चाहिए। ज़बरदस्त आपको जो है ओवरऑल एडजस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। आई डाउट इससे ज़्यादा कहीं भी किसी गाड़ी में मैंने आज तक जो है सीट को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देखा होगा। इतना ज़्यादा डिटेल में मुझे याद नहीं देखा भी हो तो, बट हाँ, विच सेज़ इट कि भैया मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं, ज़्यादा मतलब ऑफन जो है वो नहीं देखता हूँ सीट्स वगैरह ऐसी, तो जो इतनी ज़बरदस्त हो। सीट की कुशनिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है और काफ़ी पफ़ी सीट जो है। और इन सीट्स में अभी जो एक और चीज़ है वो तो मैंने आपको बताई नहीं। गो बैक टू द सीट्स। यहाँ पे आपको मसाज, आप कितने टाइप की मसाज आप एक्सपेक्ट करते हो। ये लो फ्रंट और रियर, अब दो में आते हैं। ये तो मतलब रियर सीट्स में तो और ज़्यादा मसाज के ऑप्शन है। आप फ्रंट में जो है ये मैंने चालू किया और मैंने बोला भैया मसाज कर दो ऑन। अब मसाज जो है वो हॉट स्टोन्स वो आपको है भैया, आपको किस तरीके की चाहिए। हॉट स्टोन कॉम्बिनेशन वाली मसाज, पल्स डुओ, पल्स वेव, रोलिंग अप, अपर बैक डाउन अप, रोलिंग, किस तरीके की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, हर एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। बहुत ही ज़बरदस्त मसाज की फंक्शन जो है वो यहाँ पे सीट को मिलते हैं। नॉट जस्ट दैट, ये आप ये तो हो गया पीछे। आप रियर सीट की मसाज पे एक बार जाइए। मसाज जो है आ गई, रियर सीट की मसाज चालू करता हूँ एंड अगेन सेम चीज़ें आपको मिलती है। हर एक सीट में सिमिलर मसाज फंक्शन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अभी तो बंद करता हूँ वरना खाम मसाज चलती रहेगी जो मेरे को अभी चाहिए ही नहीं। सीट हीटिंग फंक्शन जो है वो भी आपको मिलता है और आपको जो है सीट वेंटिलेशन फंक्शन जो है वो भी मिलता है। हालांकि यहाँ से सीट वेंटिलेशन आई डाउट सही चालू कर सकते हैं। हाँ, वेंटिलेशन जो है वो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट शुरू हो जाता है। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट सीट हीटिंग एंड सीट वेंटिलेशन, आपकी जो है ओवरऑल आर्मरेस्ट वगैरह है वो भी वेंटिलेशन और सॉरी उनमें भी सीट हीटिंग आती है। तो ये जो बड़ा सा आर्मरेस्ट देख पा रहे हो इसमें सीट हीटिंग आती है, हीटिंग आती है और पीछे वाले में भी आती है, उधर वाले में भी आती है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिलती है। तो जैसे ही आप, जैसे मैंने अब किया ये, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेंटिलेशन मतलब बेसिकली ये ड्राइवर के इधर जो है आपको हीटिंग ऑन रखनी है या नहीं रखनी वो आपको बता रहा है और आपको बीच वाले में हीटिंग ऑन रखनी है वो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत अच्छा। हालांकि वेंटिलेशन ऑब्वियसली सिर्फ सीट में ही होती है, 3 पे नहीं 1 पे, इतनी ही सीट वेंटिलेशन चाहिए, अदरवाइज़ वो आवाज़ करने लग जाता है। ये तो छोटे मोटे फंक्शन हुए भाई, ये तो मतलब अभी शुरू हुए हैं फंक्शन। अब अवेली मैं बहुत ज़्यादा इन डिटेल आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट वेट सेंसिंग आपको दिया गया है जो कि एक्चुअली व्हीकल मतलब बता रहा है कि अभी वार्निंग वगैरह दे रहा है। करता क्या है, ये 900 mm की ओवरऑल वेट सेंसिंग है, नियरली अ मीटर, मतलब 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा, जो कि ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे। मिनिमम सेंसर ट्रिगर्ड डेप्थ जो है वो, अगर आपके पानी जो है वो 10 mm से ज़्यादा ऊपर आ जाए, सॉरी 100 mm से ज़्यादा ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे जो है वेट सेंसिंग चालू हो जाता है। क्या होता है आपको बता रहे हैं यहाँ पे ऊपर की क्या क्या चीज़ें जो है वो ऑन की जाएगी। अभी गाड़ी जो है ऑटो मोड में है, हाइट क्या है वो बता रहा है, मैंने ऑटो मोड से निकाला और अगर आप मोड चेंज करोगे तो वो जो है वो चीज़ें, वो प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। जैसे मैंने मड रेड सेलेक्ट कर लिया तो मड रेड के हिसाब से जो है क्या क्या सेटिंग कहाँ पे रही है वो चीज़ें आपको दिखा रहा है। 4x4 इन्फो यहाँ पे है, गाड़ी की सस्पेंशन कहाँ से ऊँचे हैं कहाँ से नीचे हैं, कौन सा वाला जो है आपका डिफरेंशियल लॉक्ड है, कौन सा लॉक नहीं है, किस एल्टीट्यूड पे आप ये हो, गाड़ी कहाँ पे हेड कर रही है, हर एक चीज़ जो है यहाँ पे दिखाती है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। TR इन्फो जो कि आपको बताती है कौन से मोड में क्या चीज़ होती है। ये ऑटो मोड में, ये इकोनॉमी मोड में ऐसा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मोड बढ़िया सा जो आपको दिखाता है रॉक रोल।
रॉक क्रॉल मोड में जो है, बताओ भैया क्या होता है रॉक क्रॉल, थोड़ा सा सिस्टम, अच्छा ओहो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद दिखाएगा। सेलेक्ट करने के लिए रॉक क्रॉल मेरे को 4x4 लो में लगाना पड़ेगा, इतना काम हम नहीं करेंगे हम। आप साइड में बता दो हमें क्या होता है। तो बताता है साइड में जो सो एंड सो फंक्शन है, अगर आपको जानना हो तो बताता है कि भैया स्टेबिलिटी कंट्रोल उस मोड में बंद हो जाता है, और ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बताई जाती है। एनीवे मैंने वापस ऑटो में डाल दिया, मुझे सब चीज़ें नहीं जाननी है। आप आ जाओ पीछे, लो ट्रैक्शन लॉन्च, जो कि बर्फ़ की सिचुएशन में जो है काम आता है, जिसमें गाड़ी जो है एक्चुअली करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो है व्हीकल स्टेशनरी होनी चाहिए, फुट एक्सेलेटर से बाहर, और स्टार्ट लो ट्रैक्शन लॉन्च, गाड़ी जो है लो ट्रैक्शन लॉन्च ऑन, ग्रेजुअली अप्लाई एक्सेलेटर पेडल अंटिल द व्हीकल मूव्स अवे फ्रॉम द रेस्ट, लो ट्रैक्शन लॉन्च अवेलेबल ओनली बिलो 30 kmph। ये वाली चीज़ें हैं। अभी हमें लो ट्रैक्शन लॉन्च नहीं करना है, गाड़ी बहुत ही स्लोली पेडल रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है, गियर जो है कौन सा सेलेक्टेड रहेगा वो भी गाड़ी डिसाइड करती है। एनीवे डायनेमिक आई मोड, जो कि अभी मैं आपको गाड़ी चलाते वक्त दिखाऊंगा, जिसमें इंजन, स्टीयरिंग, गियर शिफ्ट, सस्पेंशन वगैरह सब चीज़ें जो है आप चेंज कर सकते हो। स्टॉप वॉच, लैप टाइम, जी मीटर जो है वो आप देखते हो। आप मुझे ये सब फीचर आप बताओ, मुझे कोई फीचर है जो आपने मतलब सोचा हो कि ये फीचर इस गाड़ी में नहीं आता है, और वो मतलब ऐसी चीज़ है। मैं एक एडास में बताता हूँ आपको, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है उसकी जगह यहाँ पे दी गई है। रियर कोलिजन अलर्ट वगैरह जो है वो इस गाड़ी में नहीं आते हैं, तो वो एक मैंने चलो आपको बता दिया। अभी आप बताओ मुझे और क्या क्या चीज़ें हैं। एक वो डेटा एंड्रॉइड डाटा एप्पल का पे वैले मोड, क्लाइमेट, हाँ क्लाइमेट जो है वो मैंने वैसे तो आपको दिखा दिया था, बट फिर भी एक बार मैं बताता हूँ, इसमें ये सब चीज़ें जो है आपको आती है। उसके बाद में नेविगेशन वगैरह, ये इन कार नेविगेशन है। उसके अलावा आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वाला भी यूज़ कर सकते हो। 3D फंक्शन, ये देखो आप, क्या ही सुंदर चीज़ें लग रही है। ऑब्वियसली आपकी रेंज रोवर का कलर यहाँ मैच नहीं हो रहा है, मेरे पास वाइट है, जबकि यहाँ पे वाइट कलर जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है, बट फिर भी क्या सुंदर चीज़ है भाई, कितना अच्छा कैमरा है, कितना ही बढ़िया कैमरा है। एनीवे अभी ये फंक्शन काम क्यों नहीं कर रहा अभी, आई डोंट नो ये फंक्शन काम क्यों नहीं कर रहा, बट करता है यूजुअली। मतलब ये बेसिकली पानी मारने का है, आप यहाँ से भी पानी जो है डाल सकते हो। ऑफ रोड मोड में जाओ, ऑफ रोड मोड में जो है आपको दोनों साइड का दिखाता है, और गाड़ी जो है उसमें फ्रंट का भी आपको दिखा देता है कि क्या कैसा व्यू जो है वो आ रहा है। ये आपको नीचे का हो गया। जब भी आप एक्चुअली चला के दिखाता हूँ मैं, जब भी आप ये आगे बढ़ोगे तो आपका सरफेस जो है वो क्या कवर हो रहा है, कैसा दिख रहा है नीचे से, वो आपको यहाँ पे दिखाने लग जाता है ना, मज़ेदार चीज़। रियर में मैं गया, रियर में तो ये चीज़ नहीं, हाँ ये देखो कैमरा, रियर कैमरा, ये पानी हमने डाल दिया इसके ऊपर, वैसे ज़रूरत नहीं थी, मेरी गाड़ी पीछे से गंदी हो गई होगी, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको दिखाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। एनीवे पार्क मोड में मैंने वापस डाल दिया है। पार्क असिस्ट जो है उसका शॉर्टकट यहाँ पे, आपके उस कैमरा का शॉर्टकट यहाँ पे, सेटिंग्स का शॉर्टकट जो है यहाँ दिया गया है। सेटिंग्स में भी अगेन जितनी सेटिंग्स है उतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। स्क्रीन ऑफ, ऑटो थीम, हैप्टिक फीडबैक ऑन रखना नहीं रखना, ऑडियो से रिलेटेड सेटिंग्स डायरेक्टली, सब ऊपर बेस ट्रेबल, क्या कुछ कैसा मेरिडियन चाहिए आपको, कि मेरिडियन प्रीमियम चाहिए, क्या कैसा सिस्टम चाहिए, स्टीरियो चाहिए, हर एक चीज़ जो है यहाँ पे दी जाती है। ऑल सेटिंग्स में आप आ जाओ, जिसमें प्रोफाइल, कनेक्टिविटी, व्हीकल, जनरल, लैंग्वेज, कीबोर्ड, ऐप्स, नोटिफिकेशन, सब चीज़ें मिलती है। व्हीकल सेटिंग्स में सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर असिस्टेंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक्सटीरियर लाइट, पावर टेलगेट, कन्वीनियंस, कैबिन लाइटिंग यूनिट्स, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, विच इज़ अमेजिंग। ट्रिप जो है हमें कैसे देखनी है, माइल्स पर आवर में देखनी है नहीं देखनी है, वो चीज़ें भी आपको दिखाता है। बैक आ जाओ भैया, हमें इतनी भी सेटिंग्स नहीं देखनी है। ये सब चीज़ें हैं, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, आप शॉर्टकट जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। व्हीकल का सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ये बता रहा है। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दिखती है, वेलकम वेलकम, एक सेकेंड, अच्छा ये खुलता है क्या इससे भी, ओके। तो और क्या चीज़ें थी, हाँ ये शॉर्टकट्स वगैरह, नेविगेशन, फ़ोन और ये सब चीज़ें जो है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ आई डोंट थिंक मैं भूला हूँ जो यहाँ पे इसको दबाने से कुछ नहीं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कार जो है उसके सिम में कितना नेटवर्क आ रहा है, जो फ़ोन कनेक्टेड है उसके सिम में कितना नेटवर्क आ रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे ये दिखा रहा है। फ़ोन की बैटरी कितनी है वो भी यहाँ पर दिखाई जा रही है आपको। ये चीज़ें हुई। अब मेरा जो है मतलब अभी मैं थका नहीं हूँ बोलने में, ऐसा नहीं है, बट मेरे कैमरे की बैटरी जो है वो लो हुई है, तो एक बार वो चेंज कर लेता हूँ। ओके, फ्रेश बैटरी और क्लीन हैंड के साथ में शुरुआत करते हैं वापस। अभी जो है आपको फिर से सेरामिक का ज़बरदस्त इस्तेमाल जो है वो देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। ये क्या है, ड्राइव फॉरवर्ड टू सर्च फॉर, अच्छा वो पार्क असिस्ट वाला दब गया होगा मेरे से गलती से, मीनवाइल जब मैं बाकी चीज़ें कर रहा था। अभी नहीं चाहिए हमें पार्क असिस्ट, आप चिंता मत करिए। अरे नहीं चाहिए, बंद कैसे होगा आप, अच्छा ड्राइव फॉरवर्ड करेंगे तभी जो है वो काम करेगा, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ये हमने बंद कर दिया उसको। एनीवे अभी आपके पास में जो है सबसे पहले ये जगह देखिए आप, यहाँ पे एक फ़ोन रखने की बड़ी सी जगह आपको दी जाती है। ये आपके पास में एक सिगरेट लाइटर जो है वो दिया गया है, कुछ स्पेस आपको यहाँ दिया गया है टू शो प्रैक्टिकली कितना स्पेस है। एक्चुअली मेरा बड़ा वाला फ़ोन तो हाँ ये पीछे रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला फ़ोन जो है जो कि एक्चुअली एक अच्छी खासी बड़ी साइज़ का है, वो यहाँ पे रखा गया है, और अभी चालू हो गया है वायरलेस चार्जिंग उसमें, और उसके बावजूद मैं यहाँ पे मल्टीपल फ़ोन्स जो है वो रख सकता हूँ, और ऑब्वियसली बंद कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा बड़ा स्पेस है, अच्छे से आप यूटिलाइज़ को कर सकते हो। मल्टीपल फ़ोन्स भी आप रखते हो तो मतलब को पैसेंजर और ड्राइवर दोनों दो फ़ोन रखते हैं तो भी यहाँ पे जो ईजिली वो फिट हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। अभी मैं निकाल लेता हूँ वापस बाहर,
उसके बाद में आपको जो है नीचे की तरफ यहाँ पे ये मिलता है आपका टेरेन सिलेक्शन वाला, कि आपको क्या टेरेन चाहिए। अगर आप सिंपली इसको नीचे दबा के रखोगे तो ऑटो पे लाइट जल जाएगी, यानी ऑटो मोड पे यहाँ पे है। और लेकिन अगर आप इसको ऊपर निकालोगे, जो कि अगेन सिरेमिक में यहाँ पे फिनिश्ड है, उसके बाद में आप इसको रोटेट करके जो है देख सकते हो कि कौन से मोड में आपको कहाँ रखना है। बहुत ईजी है, आपको ऐसे वापस रोटेट करके नॉर्मल मोड में नहीं जाना है, सिंपली प्रेस इट डाउन एंड वो ऑटोमेटिक मोड में चले जाएगा। ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पे आपका लो अगर आपको लगाना है तो आप जो है लगा सकते हो। और अगर आपके पास में प्लग इन हाइब्रिड होगा तो यू कैन सी प्रॉबली कि यहाँ पे ईवी लिखा हुआ है। आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हो, बीच में ईवी का बटन है, ये जो अभी काम का नहीं है, बट अगर आपके पास प्लग इन हाइब्रिड हो, जो कि इसमें आता है, इंडिया में भी आता है, तो वहाँ पे जो है ईवी मोड काम आता है। ये आपके पास में जो है अवेलेबल है बटन, जो कि अगर आप प्रेस करोगे तो आप ये प्रेस करके रखोगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो आपका मतलब ऑफ मोड भी चली, ऑडियो जो है वो ऑफ मोड भी चली जाएगी। अगर आप अभी तो चालू ही नहीं, तो ऑफ मोड भी है। ये आपका वॉल्यूम जो है अप डाउन करने का नॉब है। इंजन स्टार्ट्स ऑफ बहुत ही बढ़िया, हर एक जगह क्या ज़बरदस्त फिनिशिंग है। मतलब किसने डिसाइड किया होगा कि ये एल्यूमिनियम जो है ब्रश एल्यूमिनियम, उसमें ब्लैक और बीच में सिरेमिक सुंदर लगेगा। आई डोंट नो किसने डिसाइड किया, बट एक्चुअली सुंदर लगता है, मैं ये कहना चाह रहा था। और उसके बाद में यहाँ पे भी सिरेमिक इस्तेमाल किया गया है। ये आपके पास में DNR, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ड्राइव न्यूट्रल। अगर आपको स्पोर्ट मोड में जाना है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैनुअल में ऐसा नहीं जाता है कि इधर उधर कहीं मैनुअल में आपको पार्क करना है तो सिंपली ये दबा सकते हो। बाय द वे, बिकॉज टाटा मोटर्स जो है वो कंपनी ओन करता है, लैंड रोवर JLR मतलब ओन करता है, तो ये जो सेटअप है टाटा मोटर्स ने एक्चुअली एज इट इज़ यूज़ किया है अपनी निक्सॉन में। अगर आपको नहीं पता तो देखना, ऐसा सिमिलर सा लगता है वो। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में अगेन एक चीज़ जो कि थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है, वो ये टच पैनल है, उस वजह से प्रॉब्लमेटिक नहीं है, नॉब दिए गए हैं, अच्छी बात है, बट इसका ऑपरेशन जो है थोड़ा सा वियर्ड है। इसको पुश करोगे तो आप जो है सीट हीटिंग या सीट कूलिंग जो है वो एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं वापस हीटिंग चालू होगी, बंद कर देता हूँ मैं। अगर आप इसको पुल करोगे तो आप जो है ब्लोअर का कंट्रोल यहाँ पे कर पाओगे। लिटिल इनकन्वीनियंट, थोड़ा सा और लगता है ऑनेस्टली। अगर आप कुछ नहीं करोगे और घुमाओगे तो आपका जो है यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्टमेंट होता रहेगा। सिमिलर इज़ द केस विद दैट साइड, मतलब सेम कंट्रोल्स उधर के उधर है, लेकिन वो उस तरफ मतलब दूसरे जोन के लिए है। और बीच में आपको कुछ चीज़ें दी गई है, ऑटोमेटिक सिंक, अगर आपको सीट जो है उसमें एडजस्टमेंट चाहिए तो शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको मोड एयर का कहाँ होना चाहिए, फ्लो का होना चाहिए, उसका शॉर्टकट यहाँ दिया गया है। रियर डिफॉगर और आपकी इनर सर्कुलेशन वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे है। मैक्स AC ऑन ऑफ, और मैक्स जो है आपका डिफॉगर चलना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपल सा लेआउट है, बट ये थोड़ा सा नॉब आगे पीछे करने वाली चीज़ जो है थोड़ी सी इनकन्वीनियंट तो है। उसके बाद में ये बहुत ही स्मूथ, मतलब स्मूथनेस की हद हो गई भाई, देखो कितने प्यार से जाके लगता है। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में 2 कप होल्डर है, और अगर आप इसको स्लाइड करोगे तो नीचे जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ दिख रहा है आपको अंधेरे में? मैं यही हूँ अंधेरे में एक्चुअली। मैं आपको ट्राई करवाता हूँ देखने की। आई डोंट नो आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बट यहाँ पे एक USB-C और USB-A जो है वो दी गई है, और बड़ा सा स्पेस आपको जो है वो डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलता है। नीचे से काफ़ी सारी चीज़ें स्लाइड आप कर सकते हो, बट ये हमने कर दिया बंद। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़। दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रिज। जी हाँ, अभी चालू नहीं किया हुआ था मैंने, बट जैसे मैं अगर सिंगल पे भी रख के देखूँ तो ये प्रॉपर चिलर है। मतलब आप कोई भी गर्म चीज़ में डालिए और वो अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी। मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखो तो बहुत अच्छे से ठंडी रहेगी। इट्स नॉट मतलब ऐसा कि एयर वेंट टाइप जो कूल्ड ग्लो बॉक्स टाइप चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रिज, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैंने आपको बता ही दिया, हीटेड फंक्शन जो है इसमें आता है, तो मुझे आपको और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका ये आगे पीछे एडजस्टमेंट नहीं होता है। नाउ दिस कुड हैव बीन अ नेगेटिव, बट भैया रेंज रोवर ने अपने हिसाब से सॉल्यूशन लगाए हैं। उन्होंने आपको आर्मरेस्ट भी दिया है जो आपकी सीट के साथ में आगे पीछे मूव करती है। जी हाँ, अगर मैं सीट आगे मूव करूंगा, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो देखो ये जो है उसके साथ में यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। एंड ऑल्सो ये आपको एडजस्टमेंट भी मिलता है। तो आप चाहते हो कि भैया मैं तो यहाँ होल्ड करके रखना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रॉब्लमेटिक सा लगेगा कि ये कैसा एडजस्टमेंट है, बट जैसे मुझे यहाँ होल्ड करके रखना है, या मुझे जैसे और इसको जो है आगे पीछे घुमाना है, तो ये मैंने बाहर की तरफ किया, और नीचे जो ये जा सकता है। जैसा भी एडजस्टमेंट आपको करना है, थोड़ा सा हाँ इनकन्वीनियंट है, बट दिस इज़ ऑल्सो फिनिश्ड इन सिरेमिक, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी जो है उसकी वो लगती है। तो ये यहाँ पे मैंने रख लिया। मेरे को ये पोजीशन अच्छी लगती है। एक्चुअली मुझे ये पोजीशन अच्छी नहीं लगती, मुझे ये साथ वाली पोजीशन अच्छी लगती है, जो इसके बराबर में फिर एकदम फ्लश हो जाती है ना, वो बहुत बढ़िया लगती है। तो मैं ऐसे ही इसको रखता हूँ। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। उसके बाद में आपके पास में 2 ग्लव बॉक्स, ऑब्वियसली वो भी दिए ही गए। ग्लव बॉक्स तो दिए जाएंगे ना भैया। ये हमारा नीचे की तरफ एक ग्लव बॉक्स दिया गया है, काफ़ी बड़ा है, जिसमें व्हीकल लोन लेटर लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुमने ऑफ रोडिंग करी तो देख लेना, तुम्हें हम गाड़ी नहीं देंगे। मैंने लास्ट टाइम गलती से कर दी थी। उसके बाद में ऊपर वाला खोलना है तो आपका यहाँ अनलॉक हो जाता है, और आपको जो है ऐसे खींचना पड़ता है, जिसमें मेरा वॉलेट वगैरह भी पड़ा है। बट क्या ये अपने आप बंद होता है? नहीं, ये अपने आप ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच जाता है। आपको आगे पुश करना पड़ता है टू क्लोज इट कम्प्लीटली।
क्लियर साइट कैमरा क्या है, सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा क्लियर साइट कैमरा क्या है। पीछे आगे जो है कुछ गाय भैंस जो है वो आ गए हैं। एनीवे क्लियर साइट कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। ये हो गया IRVM आपका रेगुलर वाला, जिसमें आपको पीछे की चीज़ें दिख पा रही है। अब ये हो गया ऐसा। तो अगर आपके पीछे रियर में कोई बैठा है, आपको जो है उनके मुंडियाँ उनकी यहाँ पे नज़र आ रही है, या कांच गंदा हो गया है, तो आपको जो है इस कैमरा की मदद से देख पाओगे। ऑब्वियसली इस कैमरा में एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको करने के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ब्राइटनेस इसकी आप जो है कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको चाहिए इसमें एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो तो देखो आप ऊपर नीचे जो है वो भी इसको कर सकते हो, वो फंक्शन जो है इसमें आता है। आई थिंक जो बेस्ट चीज़ मुझे लग रही है, बेस्ट एंगल जो मुझे लग रहा था वो इसमें सेट हुआ था ऑलरेडी, वो थोड़ा सा नीचे का, हाँ ये एंगल सही रहेगा इसका। एनीवे ये कैमरा जो है वो हमने और JLR कार्स में भी देखा है, तो उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कुछ जो हाईलाइट करूँ। बाय द वे आपको पता है फोकस सिस्टम कैसे काम करता है? वैसे तो कार की बात नहीं है, ज्ञान अलग है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। सो करेंटली आप देख पा रहे हो यहाँ पे फोकस है, पीछे नहीं है, बट अब देखना, अब जो है पीछे फोकस हो गया है, यहाँ पे आपको पीछे भी दिख रहा है, यहाँ से फोकस हट गया है। तो कैमरा जो है अलग अलग तरीके से फोकस करता है। कुछ कैमरा जो है सरफेस पे फोकस करते हैं, कुछ कैमरा जो है डिटेल्स पे फोकस करते हैं। ये जो करंटली कैमरा है डिटेल पे फोकस कर रहा है कि भैया इसमें मेरे को ज़्यादा डिटेल आ रही है, तो ये सही है। अब वो कर रहा है कि डिटेल एक्चुअली यहाँ रखूँगा तो कम डिटेल आ रही है, मतलब क्योंकि कैमरा के फ्रेम में क्या डिटेल है, जैसे ये आता है तो बोलते हैं हाँ वो पीछे जो है वहाँ का फ्रेम बन रहा है, तो ये इधर हो गया। तो ऐसे कुछ फोकस का थोड़ा सा ज्ञान। एनीवे अब इस मुद्दे पर लौटते हैं, जो कि है हमारे पास में रेंज रोवर SV। अब रेंज रोवर SV और रेंज रोवर में यहाँ ऊपर की तरफ कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको ये टच बेस कंट्रोल मिलते ज़रूर हैं, बट ये टच बेस मतलब टच करके जो है इनका इंटेंसिटी कम नहीं होती है, जैसे हमने ऑडी की कुछ कार्स में देखा था। यहाँ पे आपके पास में सनरूफ जो है वो आपको ओपन करनी हो तो वो सनशेड ऑलरेडी खुला हुआ ही था, तो मैं उसके बारे में मैंने कुछ कहा नहीं आपसे, जाने दो कितना सनरूफ ओपन रहती है। डू नॉट प्लीज़ डू नॉट पुट योर किड्स आउटसाइड जब आपकी गाड़ी चल रही हो। सबसे बढ़िया काम है, सनरूफ से ज़्यादा खुलती नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया। वैसे तो ये इतनी खुल रही है कि लोग बाहर लटक सकते हैं इससे, पर चलती गाड़ी में ऐसा ना करें प्लीज़। सनशेड जो है वो कंप्लीटली चीज़ें डार्क कर देता है। अरे आओ ना, हाँ सनशेड जो है कंप्लीटली डार्क कर देता है हर एक चीज़, जो कि आप देख पा रहे हो पीछे से वहाँ स्लोली आ सकता है, और ऑब्वियसली आप इसको किसी भी पोजीशन पे रोक सकते हैं। एंड फॉर सम रीज़न मुझे बफेलो जो है वो ज़्यादा क्यूट लगती है काउस से। मुझे बताओ ऐसा क्यों है, आप भी ऐसे लोगों में से हो क्या? एनीवे सनरूफ जो है वो मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास में उसके अलावा SOS बटन है, और ये आपके पास में अगर आपका व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाए तो उसके लिए हेल्प बटन है। पैसेंजर एयरबैग ऑफ करोगे तो यहाँ पे उसके बारे में एक वार्निंग लाइट जो है वो आ जाती है। ये आपके पास में जो चीज़ देख रहे हो आप अभी, ये मेरी फेवरेट चीज़ है। क्यों है मेरी फेवरेट? ड्यूअल फ्लैप वाला सनवाइजर मिलता है। इधर से नहीं, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये आपके पास में वैनिटी मिरर और वैनिटी लैम्प जो है वो आप देख ही पा रहे हो, जिसमें आप करंटली जो है शायद मुझे भी देख पा रहे होंगे। इसको मैं बंद करता हूँ, और ड्यूअल फ्लैप आपको क्या करके देता है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये कंप्लीटली कवर करता है, आगे पीछे नहीं होता है, मतलब ये स्लाइड नहीं करता है। कई लोगों को पता है कि मेरे को स्लाइड होने वाले पसंद है, बट स्लाइड नहीं करता है, फिर भी ये सब कुछ कवर कर लेता है, तो मेरे को स्लाइड वाला चाहिए ही नहीं। ये आपके पास में आगे से और कवर होता है, तो दिस इज़ अ प्रॉपर थिंग जो कि आपको सन से बचाएगी, सन रे से बचाएगी, और आपको जो है कभी भी एडजस्टमेंट उसका नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़, ये मतलब किसने यहाँ पे क्वालिटी इतनी बढ़िया देने का सोचा होगा। वेरी गुड क्वालिटी होल्डर। यहाँ पे एक और स्पीकर है, अगर आप स्पीकर का काउंट रख रहे हैं तो उसमें ये काउंट कर लें कि यहाँ पे भी स्पीकर जो है वो दिया गया है। एनीवे उसके बाद में आपके पास में आगे कोई चीज़ आई थिंक नहीं है जो मैंने बताई ना हो, सब चीज़ें तो मैंने बता दी। मैं सीट का एडजस्टमेंट कर देता हूँ अपने हिसाब से, और उसके बाद में चलते हैं पीछे, क्योंकि पीछे ही तो असली चीज़ है। जो खरीदेगा वो तो पीछे बैठा। एक्चुअली ये सीट एडजस्टमेंट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, मुझे वो वाली सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पहले जाके। तो एक 5 फुट 8 इंच के बंदे के हिसाब से मैंने जो है ये सीट एडजस्ट कर दी है। बाय द वे स्पीकर्स इधर भी उतने ही हैं जितने उस तरफ है। मेरिडियन सिग्नेचर आपको अगर मैंने नहीं लिखा दिखाया है तो वो आप यहाँ पे देख लो। अब वो जो है मैंने एडजस्टमेंट वहाँ पे कर दिया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है। सबसे पहले तो क्या सुंदर इंटीरियर इस गाड़ी का है। आप ऑब्वियसली हर एक चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर एक चीज़ यहाँ पे कस्टमाइज़ हो सकती है। एनीवे क्लाइम मैं करता हूँ, और असली लग्जरी इधर है। मैं क्यों ये बोल रहा था कि उसको सीट को एडजस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज कुछ चीज़ें इधर की तरफ सेंटर्ड है, तो फिर इधर से ही मैं सोचा सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर 5 फुट 8 इंच का बंदा वहाँ बैठा है तो भी मेरे पास में ज़बरदस्त लेग रूम जो है वो यहाँ पे है। बहुत ही अच्छा स्पेस है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। ऑब्वियसली लॉन्ग व्हील बेस वाली ये गाड़ी है, तो स्पेस की तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। दैट सेड आपको मैं कुछ फैंसी फीचर्स पहले दिखा देता हूँ जो कि रियर में आते हैं। ये जो टच स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इससे काफ़ी सारी फैंसी चीज़ें ऑपरेट होती है। सबसे पहले टेबल बाहर आई है,
जी हाँ, टेबल बाहर आ गई है। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सब होती है नीचे, यहाँ पे स्पेस जो है वो भी दिया गया है आपको। और इसको मैं आगे खींच के अपनी तरफ टिल्ट करके और ज़्यादा वाइड जो है इसको बना सकता हूँ। लैपटॉप जो है इस पे रख के काम कर सकता हूँ, हर एक चीज़ इसके बारे में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो है वो इसकी है। स्लाइड करता हूँ मैं इसको, टेबल को वापस अंदर भेजता हूँ मैं। आपके पास में कप होल्डर जो है वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट उनका होता है। ये कप होल्डर जो है यहाँ पे खुल गए हैं, एकदम बाहर आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुआ है उसके बारे में। आप ज़्यादा फैंसी चीज़ों पे बाद में आएंगे, उससे पहले आ जाते हैं स्क्रीन वगैरह पे। हर एक चीज़ जो है आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, तो स्क्रीन तक पहुँचने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इस वाली टच स्क्रीन से मैंने ऑन कर दी। इस टच स्क्रीन की प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ HDMI से काम करती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। HDMI कनेक्ट करो। HDMI कहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा? वेल, आप चिंता मत करिए, ये ओपन कीजिए, यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपका लग रखा है फ़ोन। और अगर आपको दोनों ओपन करने हैं एक्चुअली, तो आप ऐसे ओपन करिए। हाथ से भी कर सकता था वैसे में, बट मैंने ऐसे करना ज़्यादा बेटर समझा। तो यहाँ पे जो है अंदर में, आई डोंट नो आपको दिखाने में फिर से प्रॉब्लम होगी मुझे, या दिख रहा है आपको? अभी जो है, हाँ अभी आपको एक्चुअली दिख ही रहा है। तो यहाँ पे जो है आपके पास में ये ऊपर की तरफ जो देख पा रहे हो, ये बहुत ही, भाई मेरा कैमरा इतना बड़ा है कि इस एरिया में कैमरा प्रॉपर्ली एंटर नहीं हो रहा है। तो मैं आपको शॉट दिखा दूँ। यहाँ पे जो है 60 वाट के 2 USB दी गए हैं, नीचे HDMI भी आप देख पा रहे हो। उससे नीचे एक प्रॉपर मतलब चार्जर आपको दिया गया, लैपटॉप उसमें लगा सकते हो। और नीचे आपको एक सिगरेट लाइटर 12 वोल्ट में और दिया गया है। काफ़ी बड़ा कभी स्पेस जो है वो यहाँ पे है, कोई डाउट उसमें नहीं है। वापस इसको हम बंद कर देते हैं। आप सोचो कितने फ़ोन चार्ज करने की जगह होगी आपके पास में। आगे जो है USB दी गई है, वायरलेस चार्जर दिया गया है। यहाँ पे USB दी गई है, वायरलेस चार्जर दिया गया है, और एक प्रॉपर चार्जर जो है वो भी दिया गया है। एनीवे, ये सब चीज़ें तो हो गई नॉर्मल। अब हम आपको दिखाते हैं सीट्स का फंक्शन। सीट्स पे जाइए और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीट एडजस्ट जो है वो सीट एडजस्ट जो है उसमें रिक्लाइन कर देना है। अब आपकी सीट जो है वो वाली जाएगी आगे ऑल द वे। उसके बाद में आपकी ये जो करंट सीट जिस पे आप बैठे हो, ये पीछे की तरफ रिक्लाइन हो जाएगी। ये जो आप नीचे देख पा रहे हो फुटरेस्ट, ये खुल जाएगा। फुटरेस्ट जो है खुल जाएगा, आप उस पर पाँव रख सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आपके पास में यहाँ पे काफ सपोर्ट भी है, जिसको लेग रेस्ट भी कहा जा सकता है। लेग रेस्ट जो है वो भी आपका ऊपर की तरफ, ये मैंने दबाया और यहाँ पे देखो राइज हो रहा है वो लेग रेस्ट। और सच बता रहा हूँ मैं, इवन फॉर अ पर्सन हु इज़ 6 फीट, आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल होने वाले। बहुत ही ज़्यादा स्पेस जो है वो 6 फीट वाले बंदे के लिए भी होने वाला है। वेरी वेरी गुड स्पेस। मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, मेरे पास में इतनी जगह बची जो कि मैं स्लाइड होके जा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो यहाँ पे एक्चुअली रेंज रोवर ने रखा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी सीट्स, बहुत ही कंफर्टेबल सीट, बहुत ही अच्छा कुशनिंग, सब कुछ बहुत अच्छा जो है उसमें देखने को मिलता है आपको। उसके बाद में ये ऑब्वियसली सीट हीटिंग फंक्शन जो है वो ये आपके पास यहाँ पे है। मसाज फंक्शन जो है उसका शॉर्टकट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। हर एक चीज़ कर सकते हो, ऑन करो और बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हो कि कैसा क्या कुछ है। मैं मसाज फंक्शन ऑन ही रख लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया यहाँ पे फील हो रहा है। उसके बाद में ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई। रियर स्क्रीन, क्लाइमेट, सीट, लाइटिंग। जी हाँ, अभी तो मैं दिखा नहीं सकता, पर रात को जो है मल्टीपल लाइटिंग्स जो है, एक्चुअली आई डोंट नो आपको सही से दिख रहा था नहीं दिख रहा था, हाँ रात में मल्टीपल आप जो है इसकी जो लाइटिंग है, मतलब एम्बिएंट लाइटिंग को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे दिखती है, मल्टीपल जगह दिखती है। और जो है फॉरेस्ट ग्रीन बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। एनिमेट में क्या होता है, वो डिम होती है, ब्राइट होती है, कलर चेंज होता है, वो सब चीज़ें होती है। टास्क लाइटिंग, इस पर मैं आता हूँ। ये एडजस्टमेंट है लाइटिंग का, जो यहाँ ऊपर आपको दिखा रहा है ना, ये अभी जो इसमें रिफ्लेक्शन में दिख पा रहा है वो लाइट नहीं है, वो सूरज है। लेकिन ये एडजस्टमेंट जो है इस पर मैं आता हूँ। बट ये चीज़ें यहाँ पे अब देखो आप, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, फ्रिज। जी हाँ, अब यहाँ पे जो है ये फ्रिज मैंने यहाँ पे खोल रखा है। इसको पहले तो मैं बंद करता हूँ, क्योंकि फ्रिज चालू था, मैंने खोल क्यों रखा था यार, मेरे को बंद कर देना चाहिए था पहले ही। एनीवे, फ्रिज जो है, एक तो ये अटेंशन टू डिटेल देखो, ओपन करूँगा तो यहाँ पे एनिमेशन आएगा, यहाँ पे खुल रहा है। और मेरा कैमरा जिस हिसाब से गर्म हो रहा है, मैं इसके अंदर मेरा कैमरा जो है वो रख देता हूँ। बट यहाँ पे आपको 2 ग्लासेस मिलती है। ये देखो, ये ग्लासेस जिस पे SV जो है यहाँ पे मार्क किया हुआ है, बहुत ही सुंदर जो है ग्लास लगती है। और इसका बेस थोड़ा बड़ा इसलिए दिया गया है ताकि ये प्रॉपर्ली जब आप कहीं पे रखो इसको तो ज़्यादा मूव ना करे चलती गाड़ी में भी, तो बेस उसकी वजह से जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मतलब हैवी दिया गया है। और ये अंदर ऑब्वियसली रबराइज पैड है, तो आवाज़ नहीं करेगा चलते वक्त। जब आप ऐसे रख दोगे तो पीछे एक बड़ी सी बॉटल रखने की जगह भी दी गई है। प्रॉपर अच्छे से चिल जो है ये करता है। और यहाँ पे मैंने जो है इसको कर दिया है बंद। आप चाहो तो फ्रिज बंद भी कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए तो। एक हल्का सा साउंड है, जो पीछे मैंने वेंट बताया उस वेंट में से जो है गर्म हवा निकलती है, तो मैंने ये करंटली बंद कर दिया। तो हल्की सी साउंड जो कैबिन में उसकी आ रही थी वो बंद हो गई है। ये कैबिन बहुत ही साइलेंट है, ट्रस्ट मी, बहुत ही साइलेंट है। और एंड ऑल थैंक्स टू दिस ये जो आप ड्यूअल पेन विंडोज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसकी वजह से बहुत ही साइलेंट कैबिन जो ये हो जाता है।
नॉट जस्ट दैट, इधर जो फीचर्स मैंने आपको दिखाए वो तो दिखा ही दिए हैं, वो सब तो ठीक है। एक्चुअली मैं एसी जो है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी सी गर्म हवा लग रही है। आई थिंक गाड़ी बंद हो गई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस गाड़ी जो है वहाँ से बंद हो गई है, बट फिर भी छोटी मोटी चीज़ें चालू ही रहेगी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता रहता हूँ। यहाँ पे आपके पास में म्यूट बटन है, जिससे आप एक्चुअली मेन जो वहाँ पे प्ले हो रहा है वो भी आप म्यूट कर सकते हो। तो जैसे मैं अभी देखो यहाँ पे दबाऊंगा और आप देख पा रहे हो म्यूट बटन जो है साइड में वहाँ पे आ गया था म्यूट का आइकन, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ब्लाइंड ऊपर यानी कि सन ब्लाइंड जो है वो आपको लगाना हो तो जैसे मैंने दबाया और सन ब्लाइंड लगने लग गया, यहाँ पे कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आप सन ब्लाइंड एक्चुअली यहाँ से भी देख सकते हो कि ब्लाइंड आपको जो है कितना लगाना है, ये भी एडजस्टमेंट आपको मिलता है। जी हाँ, मैंने बोल दिया कंप्लीटली बंद कर दो, अभी मुझे जो है नहीं चाहिए, तो ये हमारा जो यहाँ पे सन ब्लाइंड जो है वो कम्प्लीटली लग जाएगा, विच इज़ वेरी नाइस। और ऑब्वियसली देखो मैंने आपको बताया था ऊपर से भले ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट फिर भी किसी भी तरीके से सन जो है वो अंदर नहीं आता है, दिखता नहीं अंदर, तो वो बहुत अच्छी चीज़ के बारे में है। एनीवे यहाँ पे लाइटिंग के ऑप्शन दिए गए। अब यहाँ पे क्या है कि एक बना हुआ आइकन कंप्यूटर का, लैपटॉप का, और एक बना है बुक का। ये क्या कहते हैं भैया, कंप्यूटर और बुक। एक्चुअली ये लाइट वार्म होनी चाहिए या आपकी जो है कूल होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। ये कूल, ये वार्म, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। नॉट जस्ट दैट, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो आप 2 लेवल तक उसकी इंटेंसिटी भी मेंटेन कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन बहुत ही अच्छा होल्डर। आपको यहाँ पे जो एसी का वेंट दिया जाता है और स्पीकर यहाँ पे नहीं मिलता है, ये आपके पास में एक होल्डर जो है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगेन एक और चीज़, सीट एडजस्टमेंट यहाँ से तो हो ही रहे हैं, तो वो तो हो ही रहे हैं। ये आपके पास में एक बटन है जिसमें आप 3 चीज़ें देख पा रहे हो। एक तो बता रहा है यहाँ पे अभी करंटली लेफ्ट, उसके बाद में दबाया तो आपने बोला लेफ्ट एंड राइट बोथ, और ये बोला सिर्फ राइट। ये है आपकी कि कौन से विंडो और कौन से ब्लाइंड आपको एडजस्ट करने हैं। तो मैंने लेफ्ट एंड राइट दोनों सेलेक्ट कर लिए, तो इधर वाले ब्लाइंड भी एडजस्ट हो रहे हैं और उधर वाले ब्लाइंड जो है वो भी एडजस्ट हो रहे हैं। मैंने बोला भैया दोनों डाउन करो, ठीक है, दोनों ब्लाइंड यहाँ पे डाउन हो रहे हैं करंटली लेफ्ट और राइट। मैंने बोला अब इसके बाद में जो है विंडोज़ रोल डाउन कर दो, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे गर्मी लग रही है, क्योंकि एसी तो काम करना कर गया है बंद, तो वो चीज़ जो है वो भी यहाँ पे हो गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। पता नहीं कैसा मौसम है पुणे का भी, कभी एकदम सही हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, अभी बहुत ही अच्छा हो रहा है। एनीवे यहाँ पे मेरिडियन सिग्नेचर जो है मेंशन किया गया है। स्पीकर्स का काउंट आप अभी रख पा रहे हो, एक ये रहा, अगर आपको रखना हो तो सामने जो है वहाँ पे भी दिया गया है। काउंट करें कि हम कितने दिए गए। 3 डैश पे है, उसके बाद में 4 और दूसरी तरफ 5, उसके बाद में 6 7, उसके बाद में 6 7 में यहाँ दिखाया, 8 और 9 वहाँ हो गए, आगे 9 हो गए, 10 11 दूसरी तरफ, 12 13 14 15 दूसरी तरफ रहे होंगे, और 15 तो हमें यहाँ देखने को मिल गया। उसके बाद में ऑब्वियसली 16 17 उधर भी है, और इनमें भी आई थिंक कुछ तो है जो दिया गया है। ओके, तो स्पीकर गिनते गिनते मेरे कैमरा का टेम्परेचर फिर से हाई हो गया और कैमरा बंद हो गया। आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो बन रही है ये, हो सकता है मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो। बाय द वे बताओ मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो है कौन सी अदरवाइज़ इसके अलावा। एनीवे यहाँ पे जो है हमारे पास में स्पीकर मैंने गिने, और सीन ये है स्पीकर्स का कि ओवरऑल 30 से ज़्यादा स्पीकर्स हैं, बट आप देख नहीं सकते उनको। कुछ कुछ सीट्स के अंदर लगे हो, आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो गिनने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप अभी भी गिन रहे हैं तो यार वेरी गुड का है। एनीवे, तो सीट जो है पीछे की वो कैसी, कंफर्ट के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में बहुत ही अच्छी सीट्स हैं, कुशनिंग वगैरह हर एक चीज़ बढ़िया है। इनफैक्ट इसके साथ में आपको जो है दिए जाते हैं हेडफोन्स भी, SV हेडफोन्स, नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स, से बहुत अच्छे हेडफोन्स होने चाहिए। मैंने काम में लेके देखे नहीं है, बट इसके अलावा ये जो मैंने आपको फीचर्स यहाँ दिखाए, यहाँ पे ऐश ट्रे होल्डर जो है वो भी आता है। ऐश ट्रे भी एक्चुअली यहाँ रखी हुई थी, आई थिंक उधर रखी हुई थी ऐश ट्रे, क्योंकि हाँ इधर रखी हुई है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ऐश ट्रे जो है वो यहाँ पे दी जाती है। ओपन करो भैया, ये ऐश ट्रे है जो कि आई थिंक यहाँ कुछ होल्ड भी करती है, पता नहीं क्या होल्ड करती है। मैं तो पीता, अरे मेटल है भाई, मैं तो सिगरेट पीता नहीं, वरना मैं आपको बता देता क्या कुछ चीज़ें हैं, जो सिगरेट पीते हैं वो बता सकते हैं। फिलहाल ये चीज़ें यहाँ पे हुई। अब मैं आपको, मैंने बूट तो दिखाई दिया ना, अब चलते हैं, सीधा चलाते हैं भाई गाड़ी को। हो बहुत ही यार, ये क्वालिटी देखो इनकी, मतलब वो वीडियो बनाऊँ क्या मैं, रेंज रोवर बेंचली। एनीवे अभी गाड़ी जो है वो चलाते हैं। ओके जी, तो ड्राइव की बात करने जो है मैं सिटी के माहौल में आ गया हूँ, क्योंकि मैंने रेंज रोवर ज़्यादा शहर में चलती देखी है, बजाय हाईवे या कहीं और। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये भी है कि मोस्टली जो लोग रहते हैं अपने सिटी कम्यूट्स वगैरह के लिए लेते हैं, अपने स्टेटस के लिए लेते हैं। हाँ एक्चुअली कई लोग हाईवे जर्नीज़ जो हैं वो भी करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब नॉट रियली वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बट हाँ करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा हाईवे का पार्ट आएगा तो वो भी कवर मैं कर लूँगा। अभी जो है फ़िलहाल शुरुआत करते हैं सबसे पहले विजिबिलिटी वाइज, ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत करते हैं। देखो विजिबिलिटी वाइज गाड़ी एक्चुअली बेहद ही शानदार है, मतलब ये ए पिलर जो है वो थिक नहीं है, यहाँ पे जो स्पेस थोड़ा सा दिया गया, एक छोटा सा पैनल, जो ORVM है वो भी बड़ा थिक नहीं है, IRVM जो है सफिशिएंटली बड़ा सबको दिखता है, नहीं दिख रहा, क्लियर साइड कैमरा जो है, क्लियर साइड विजन वो ऑन कर लो, हर एक चीज़ अच्छी मिल रही है। आप बहुत ऊंचे बैठते हो, बोनेट आपकी नज़र में है,
वो तरीक़ों से कोई प्रॉब्लम जो है ही नहीं। 360 डिग्री कैमरा, ऑल अराउंड पार्किंग सेंसर, दोनों चीज़ें मिलती है, तो वैसे भी आपका काम हो जाता है। और वो बड़ी हेल्पफुल चीज़ है क्योंकि गाड़ी बहुत लंबी है। आपके रेगुलर जो मतलब थॉट प्रोसेस होता है कि भैया गाड़ी यहाँ तक फैली हुई है, उससे बहुत ज़्यादा लंबी है। ऑल्सो गाड़ी जो है रियर व्हील स्टीयरिंग के साथ में आती है, तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि टर्न वर्न करने में दिक्कत। तो हाँ, मतलब अभी भी बड़ी है तो हर जगह से टर्न नहीं होगी, बट इट कम्स विथ रियर व्हील स्टीयरिंग। तो आपको जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि भैया टर्निंग रेडियस की प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो चीज़ हेल्प कर देगी आपकी। लेट्स से किसी भी एक ना 4.5 मीटर की कार जो है उसके हिसाब से जो टर्न होता है, मतलब जैसे कि 200 एक XUV स्कॉर्पियो जितने में टर्न होती है उतने में टर्न हो जाती है। उसके बाद में बात आती है कि कैसी है इन टर्म्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स। स्पॉट ऑन मैं कहूँगा एर्गोनॉमिक्स के मामले में। हर एक चीज़ अपनी जगह प्लेस्ड है, जहाँ जैसी जो चीज़ होनी चाहिए वो वहाँ पे मिल जाती है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है, ऑड नहीं लगता है आपको ड्राइवर सीट से कि ये चीज़ यहाँ रीच में क्यों नहीं है। एक लॉक अनलॉक का बटन है, वो थोड़ा सा दूर ज़रूर है, बट याद रहने वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है उसके साथ में। तो याद एक बार आप रखने लग जाओ कि कहाँ पर, तो उसके बाद वो भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। और गाड़ी ट्रैफिक जैम में खड़ी तो बात ही कर लेता हूँ कि स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, गाड़ी का ओवरऑल जो स्मूथनेस है इंजन की चालू बंद होने की, वो बहुत ही अच्छी है। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से नहीं करती है। ऑटो होल्ड फंक्शन जो आता है गाड़ी का, वो भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने बहुत ही कम ब्रेक को प्रेस किया था, रुकने के लिए किया था, लेकिन फिर भी ऑटो होल्ड फंक्शन जो है एंगेज हो गया है। मैं हल्का सा एक्सीलरेटर टैप करूँगा, गाड़ी जो है क्रॉल करने लग जाएगी इंजन स्टार्ट होने के साथ में। V8 है लेकिन बड़े शांति से चालू होता है। और हाँ, क्योंकि V8 है तो जब वो चालू होता है बंद होता है तो हल्का सा मूवमेंट जो है पूरी बॉडी में कर ही देता है। एंड दिस इज़ नॉट फ्लैशी कलर, मतलब दिस नॉट अ फ्लैशी कलर जो मतलब ऐसा कुछ भी होता ना कि फैंसी कार फ्लैशी कलर, बट स्टिल कोई भी अगर देखता है इस गाड़ी को तो वो एक बार ढंग से चेक करता है, बोले कि मतलब है। और जितने भी लोगों को आप पूछो कि गाड़ी की साइज़ वगैरह कैसे लग रही है, वो यही बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी है दिखने में। ये फीलिंग जो है उन सब लोगों को आती है। उसके बाद में सीधी बात करते हैं राइड कंफर्ट और ड्राइविंग डायनामिक्स की। देखो, SUV है, जितनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है उसके हिसाब से ड्राइविंग डायनामिक्स नाम की कोई चीज़ जो है वो आमतौर पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। बट रेंज रोवर ने कमाल काम किया है। ये गाड़ी जो है, हाँ मतलब बॉडी रोल है, हाँ बड़ी है, तो मतलब बड़ी क्या, ऑलमोस्ट 2700 kg की गाड़ी है। कर्व वेट मैं बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से इधर उधर जो है ऑब्वियसली जाएगी गाड़ी, उसका वेट जो है वो फील होगा आपको। बट स्टिल जिस तरीके से स्टीयरिंग कंट्रोल होता है, अलग अलग मोड्स में जो डिफ्रेंशिएशन आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आपको फीलिंग नहीं देती है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, मनूवर करने में दिक्कत नहीं है, हैंडल करने में जो है कॉन्फिडेंस आपको रहता है। एंड ऑल्सो राइड क्वालिटी इज़ वेरी गुड राइड क्वालिटी। द ओनली प्रॉब्लम इज़ जो 23 इंचेस के व्हील लग रखे हैं वो थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं गड्ढों वड्डों में। तो आई थिंक अगर आप लेने वालों में से हो तो 22 इंचेस के साथ में आप ऑप्ट किया। जैसे ये देखो, ये शार्प गड्ढा है, एंड इवन इफ आई गो स्लो तो उसमें वो गिरती है गाड़ी है ना, वो फील आता है। और ये जो है इसका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है आई थिंक, अगर 22 इंचेस के व्हील पे होती, या मतलब बेसिकली टायर की प्रोफाइल थोड़ी और बड़ी होती, तो वहाँ जो है वो चीज़ें सॉर्ट की जाती थी। बट हाँ, यहाँ पे जो है आपकी ये लो प्रोफाइल पापड़ जैसे टायर्स हैं, वो उनके फटने का चांसेस रहेगा, तो इसलिए आपको स्लो ही उसमें से निकलना पड़ेगा। बट स्टिल राइड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। अंदर जो है सीट्स वगैरह जो है वो भी ओवरऑल राइड क्वालिटी के साथ मिलके कुशनिंग को और बेहतर बनाती है। मज़ेदार फीलिंग वहाँ पे जो है उनसे आती है। उसके बाद में हमारी रेड लाइट हो गई है फिर से, तो हमें फिर से रुकना पड़ेगा। उसके बाद में बात आती है इंजन और गियर बॉक्स की। अभी देखो, पावर फिगर जो है वो इस 4.4 लीटर के V8 से वो ज़बरदस्त है। 615 हॉर्स पावर रफली, और आपके पास में 750 Nm ऑफ टॉर्क। ये सब जो है ये किसी भी गाड़ी के लिए इनफ होगा, मतलब कितना ही वेट हो, किसी भी डायमेंशन हो। और इस रेंज रोवर SV लॉन्ग व्हील बेस के साथ में भी कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी जो है वो पुल होती है। आपको अगर प्यार से चलाना है, जस्ट बी जेंटल ऑन द थ्रॉटल, आप जो है कभी भी ये फील नहीं करोगे किसी तरीके का स्ट्रेस इंजन में या किसी भी पॉइंट पे कि वो, हाँ कुछ पॉइंट पे क्या होता है जब आप रिवर्स ले रहे हो या फॉरवर्ड जा रहे हो स्टैंड स्टिल से, ऑफ द रोड सिचुएशन या कहीं क्लाइंब वाइम में, तो गाड़ी बाय डिफॉल्ट थोड़ा नेचर से ही थोड़ा सा स्लोली पिक लेती है। नॉट कि इंजन में पावर नहीं है, बट अगर आप उसी जगह पे एक्सेलरेटर पेडल ढंग से टैप कर दोगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आपकी गाड़ी की इंजन में कितनी पावर है। मैसिव जो है बर्स्ट आता है पावर का, बहुत ही ज़बरदस्त जो है गाड़ी जिस तरीके से चलती है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम मुझे गियर बॉक्स या इंजन में ऐसा सच लगी है जो मुझे गिनानी हो कि नहीं ये यहाँ पे जो है गियर बॉक्स प्रॉब्लम करता है, यहाँ पे इंजन प्रॉब्लम करता है, एनीथिंग लाइक दैट। आई हैव नेवर फेस्ड एनी सिचुएशन जहाँ पे जो है मैं
किसी तरीके का गियर बॉक्स या इंजन को जो है कुछ क्रिप करूँगी, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बहुत ही अमेजिंग काम करता है, बहुत ही जो कहते हैं ना कि स्मूथ तरीके से काम करता है। पैडल शिफ्टर्स आपके पास में है जस्ट इन केस आपको यूज़ करने हो, या अगर कोई करेक्ट गियर में स्लॉट करना हो तो आपको नहीं करनी पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि अगर आप सिंपली गाड़ी को जो है डायनेमिक मोड में डाल दोगे, जो कि एक्चुअली आप यहाँ से भी कर सकते हो डायनेमिक मोड। हाँ, ये डायनेमिक मोड यहाँ पे आ गया। अगर आप डायनेमिक मोड में डाल दोगे तो गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट जो है थोड़ी सी स्पोर्टी नेचर की हो जाती है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है बेटर मतलब गियर्स जो है हमेशा उस पावर बैंड में गाड़ी को रखते हैं जहाँ पे सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो निकल के आ सकती है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो एक्चुअली मतलब वो काफ़ी ऐसी चीज़ है जो कि परेशान आपको कर देगी। हमें ओवरऑल 6 kmpl के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, 6 to 7 भी जा सकती है। हाईवे पे 7 मिल रही थी, मोस्टली 7 से 1.5, बट सिटी और हाईवे मिला के 6 समथिंग kmpl फ्यूल एफिशिएंसी जो आई है, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना वैसे यूजर्स पे जो मतलब फ्रूगल नहीं है, जहाँ पे हम ब्रूटल भी नहीं है बट फ्रूगल भी नहीं है, मतलब वैसे एवरेज यूजर्स जहाँ पे आप जो है किसी भी तरीके से फ्यूल बचाने की कोशिश नहीं करते हो। तो अगर आप लेट्स से कि 80-90 की स्पीड या 100 की स्पीड पे हाईवे पे क्रूज करने वाले हो, या सिटी में भी आराम से पिक करते हो, या जो भी शॉफर है वो आराम से पिक करता है, तो उस सिचुएशन में जो है आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी थोड़ी सी। मतलब सिटी में मे बी यू कैन गो बियॉन्ड 6 और हाईवे पे मे बी यू कैन गो अप टू 8, तो वो वाली सिचुएशन है। बाकी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी की उम्मीद ना करें। आपको एक 4.4 लीटर का V8 दिया जा रहा है। फ्यूल एफिशिएंसी तो भैया डेफिनेटली आप जो है उससे ज़्यादा कुछ नहीं निकाल सकते हैं। हर एक सिलेंडर जो है वो अपना अपना हिस्से का जो है, अगर फ्यूल पिएगा तो भी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी 7-8 kmpl आएगी। एनीवे, उसके बाद में बात ये है कि गाड़ी जो है सब चीज़ों के बाद ब्रेकिंग कैसी है। काफ़ी बढ़िया, एकदम मतलब शॉर्ट फुटेड चीज़ है। आपको कभी भी असर नहीं लगता कि मैं ब्रेक दबा रहा हूँ ज़्यादा, या स्पंजीनेस है और एकदम सडन बाइट आ रही है, नहीं। वो मैं भूल गया, डायनेमिक मोड में रहेगी गाड़ी, एकदम से सडनली ऐसे पिक किया गाड़ी ने। सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से गाड़ी पिक करती है। एकदम जो कहते हैं ना कि आपका ब्लड फ्लो जो है वो पीछे जाता हुआ आपको फील होता है। एनीवे, तो ब्रेकिंग वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक मेरे को जो प्रॉब्लम है वो एडास फीचर्स के साथ में ही है। ना होना एडास फीचर एक्चुअली बहुत ही गलत चीज़ है। इतनी मैसिव गाड़ी के साथ में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और बाकी फंक्शंस, मतलब पता है आधी चीज़ें हार्डवेयर जो है वो लगे हुए ही हैं, बट फंक्शंस जो है वो इनेबल नहीं किए हैं। आई एम श्योर JLR को लगता होगा कि वो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने उनको कैलिब्रेट नहीं किया है, बट आई थिंक कर देना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल लग्जरी कार मेकर्स आर डूइंग इट, तो वो चीज़ JLR को भी जो है डेफिनेटली करनी ही चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगती है कि उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जो HUD है उसमें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। अभी वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, 2-3 चीज़ें बताती है, उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली डालनी चाहिए। अभी मतलब इतनी से तो मैं ज़्यादा क्या ही उम्मीद करूँ। सच एन एक्सपेंसिव कार, HUD जो है वो भी एक्सपेंसिव फील होनी चाहिए। आजकल HUDs तो आपको पता है, मतलब चलो ये तो एक अच्छे टाइप वाली है, वरना वो प्लास्टिक वाले पैनल पे रिफ्लेक्ट होने वाली आती है, बट फिर भी HUDs जो है वो आने लगी है लोअर सेगमेंट की कार्स में। तो यहाँ पे जो है इनमें थोड़े से फीचर्स वगैरह बढ़ाए जाने चाहिए। बाकी ऐसा सच क्या है, मुझे तो AC परफॉर्मेंस बहुत चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली AC परफॉर्मेंस चाहिए। म्यूज़िक ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है। मतलब आई माइट नॉट रेट इट एट द बेस्ट, मतलब जो आज तक मैंने देखा है, बट इट्स वेरी नाइस। बाकी तो आई डोंट थिंक मैं कुछ भूल रहा हूँ। अगर भूल रहा हूँ तो आप जो है पूछ लो यार, ऐसे सीधा ही। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल कि कार लगती कैसे है जब मैं बोल रहा हूँ डायनेमिक मोड में ये होता है वो होता है। सी भाई, मतलब सच फास्ट SUV। अगर कोई एक बार की इसको बाहर से देख ले, जो साइज की है उस हिसाब से इसको देखिए, तो कोई नहीं बोल सकता ये गाड़ी इतनी फास्ट हो सकती है, बट है। तो भैया माहौल तो हमने कर लिया सेट। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है तो बता दूं कि हैज़ार्ड ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे प्लेस आता है। एनीवे, तो भैया हमने कर लिया है माहौल सेट, और वीडियो में जो भी मुझे बताना था वो मैंने आपको दिया है बता। अब देखो प्राइस जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, ये कमेंट किया ही नहीं जा सकता इन गाड़ियों के लिए। एक रीज़न तो ये कि इंडिया में ये CBU के तौर पे आती हैं और इन पे भयंकर टैक्सेशन जो है वो होता है। आधे से ज़्यादा रुपए आप एक्चुअली टैक्स के रूप में देते हो जब ये गाड़ियाँ खरीदते हो तब। और साथ ही में दूसरा रीज़न ये कि जिस लेवल पे जाके ये गाड़ियाँ फ़ीचर्स देती है, जिस तरीके के सोफिस्टिकेशन जो है इनके अंदर डाला जाता है, आई डोंट थिंक इन ब्रांड्स के अलावा कोई भी गेज कर पाता होगा कि उस पर्टिकुलर फ़ीचर के पैसे क्या होते हैं।
एज ए कस्टमर आई थिंक जो बेस्ट चीज़ कस्टमर को लगता है कि उनको कितनी एक्सक्लूसिविटी मिलती है, कितनी ओवरऑल रिटर्न उनको जो है अपने उस गाड़ी के यूजेस में मिलता है, वो सब चीज़ें। बट in terms of comfort, in terms of overall ride, in terms of overall engine refinement, ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है। आई थिंक वो हल्का सा एक्स्ट्रा कंफर्ट अगर टायर से आया था, जो कि इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से थोड़े बेटर टायर्स या थोड़ा सा बेटर प्रोफाइल अगर सेलेक्ट कर लिया जाए, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आप इस गाड़ी में से निकाल सकते हो। हाँ, लैंड रोवर जो है ओवरऑल जगुआर लैंड रोवर जो है JLR, उनके साथ में वो रिलायबिलिटी इश्यूज़ वगैरह रहे हैं, धीरे धीरे सॉर्ट भी किए उन्होंने, लेकिन अभी भी एक्सपेंसिव सर्विस वाले इशू जो है वो इंडिया में बरकरार है। तो वो एक कंसर्न जरूर रहता है, उसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस गाड़ी के बारे में नेगेटिव काउंट कर पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। बाय द वे एक चीज़ और, वो जो रॉल्स रॉयस कलिनन में पिकनिक टेबल बन के जो प्रॉपर सीट्स आती थी ना, थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती थी। बट हाँ, अभी मैं सीट को थोड़ा सा, सस्पेंशन को थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा। आवाज़ सुनो आप, नीचे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आराम से उतरना चाहता हूँ। लक्ष्य ब्रो।